हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी ट्रेंडी टीचर एक बार फिर। आज हम करेंगे जो हमारा पेपर था वो बचा हुआ था पीआरटी शिफ्ट का 21 फैब शिफ्ट 2 का जो पेपर है उसका 91 से लेके 180 तक क्वेश्चंस जो कि आपका पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था आप लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके 1 मिनट लगेगी मुझे बता सकते हैं कि मुझे क्या इसमें सुधारना चाहिए। तो आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। NAP 2020 प्रपोज टू अचीव FLN इन प्राइमरी स्कूल इज़, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। 2025 तक जो हमें है फाउंडेशनल जो बुनियादी शिक्षा साक्षरता और संख्या ज्ञान को हमें पूरा का पूरा करना है। कब तक? 2025 तक। NEP जिस दिन मैं शॉर्ट में कराऊंगी उस दिन आप इसको अच्छे से देखेंगे। NCF 2005 फोकस ऑन, किस पे फोकस करता है? स्पोर्ट्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, लर्निंग विदाउट बर्डन, या फिर आपका प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो बोझ रहित अधिगम आपका जो है इसमें टैगलाइन है NCF 2005 की। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। द PTR रेशियो प्रेस्क्राइब्ड एज सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस पॉपुलेशन, जो सोशो इकोनॉमिक जो बच्चे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है उसका जो रेशियो है वो आपका क्या है हमारा 25:1। और स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो जो स्पेशल बच्चे होते हैं उसका रेशियो 15:1 और 10:1। ये आपका जो है हाई लेवल के लिए और ये आपका प्राइमरी लेवल के लिए। अकॉर्डिंग टू इसको RCI भी कह सकते हैं, RT भी कह सकते हैं, आपका जो है सीनियर लेवल के लिए। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NEP इनमें से कौन सी टॉप प्रायोरिटी है प्राइमरी एजुकेशन की? फिर सेम चीज़ आपका FLN, ये FLN आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है कि क्या है आपका इसमें क्या है 2025 तक ये पूरा होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आप सबको पता है। NEP का स्ट्रक्चर जो है 95 का आंसर है 5+3+3+4। इनमें से कौन सी कमेटी जो है वो सजेस्ट करती है हैसल फ्री एडमिशन इनटू स्कूल की, जो स्कूल में निर्बाध प्रवेश का सुझाव दिया था? इसमें से कौन सी कमेटी हमारी है? ये है हमारी हंटर कमीशन। RT एक्ट 2009 प्रेस्क्राइब कि जो बच्चा है 8th क्लास तक फेल नहीं होगा। तो हम सीधा सीधा आंसर ढूंढेंगे, नो डिटेंशन अप टू 8th क्लास। आगे क्वेश्चन नंबर 98 पे NCF 2005 मेनली फोकस ऑन, देखिए टीचर सेंटर्ड नहीं, ICT ठीक है, योगा भी ठीक है, लेकिन बेसिकली आपका मेनली पूछा तो हम जाएंगे चाइल्ड सेंटर के साथ। इसमें से NCF जो है कौन प्रिपेयर करता है? आप सबको पता है इसमें से जो हमारा है NCERT इसको प्रिपेयर करता है। फिर आपका आगे क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं तो आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग का क्या मतलब है? दक्षता आधारित शिक्षण, कार्यकलाप होना चाहिए यानी कि एक्टिविटी होनी चाहिए, या फिर बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, यानी कि अटेनमेंट ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन गिवन सब्जेक्ट बाय द चिल्ड्रन। यानी कि जैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था उसमें कॉम्पिटेंसी लैंग्वेज को पूछा था, तो मिनिमम लैंग्वेज की हम इसमें बात करेंगे। तो हमारा जो ये है ये हमारा जाएगा सेकंड आंसर। ये हम पहुंच गए फिर से हमारा हिंदी पे। ये मैंने आपको कल भी कराया था, जो लास्ट पेपर है उसमें भी क्या था। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक बार फिर मैं आपके लिए करती हूँ। देखिए ध्यान से देखेंगे, हमारे यहाँ से शुरू होता है क, ये हमारा क वर्ग है। फिर आपका जो है वो च वर्ग आ जाएगा, च छ। फिर आपका क के बाद च वर्ग और च के बाद आपका ट वर्ग, ट ठ। फिर ट के बाद आपका आ जाएगा त वर्ग, त थ द ध। ये आप याद रखेंगे, इसको एक सीक्वेंस में याद रखेंगे। फिर आपका प वर्ग आ जाएगा, और ये इसके बाद ये आपको इतना याद होने के बाद मैंने आपको बताया था कि हमारा क्या होगा इसमें KTM 2, KTM 2, ये आपके KTM 2, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले आपका कंठ, फिर आपका तालु, फिर आपका मूर्धा, फिर डी से आपका दंत, फिर आपका ओष्ठ। तो अब देखिए अब इसे मैच करेंगे हम। न जो है दंत में है, का है न आपका ये रहा, न दंत में है हमारा पहला, ठीक है। घ जो है कंठ में है, घ कंठ में, ठीक है। य मूर्धन्य में है, आपका मूर्धन्य में ये है, ये य नहीं है इसमें, आपका य किस में जाएगा? इसमें नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर है ये गलत हो जाएगा। और ब जो है ओष्ठ में है, ब कहाँ है आपका? ओष्ठ में, ये आपका ब, ठीक है। तो हमारा जो य जो है हमारा यहाँ पे इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि य र ल व, ये आपके जो 4 य र ल
वो ये आपके ओष्ठ्य में भी आते, अंतस्थ में आते हैं, और यहाँ पे अगर देखा जाता है तो आपका य इसमें नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी चीज़ के साथ। आपका य और श जो है तालु में भी आता है, य और श आपका तालु में आता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से संज्ञा की दृष्टि से कौन सा असंगत है? अब आप मुझे बताएंगे कौन सा इसमें असंगत है। देखिए, बंदर जातिवाचक, मोटाई भाववाचक, नेपाल व्यक्तिवाचक, घृणा जो है, घृणा क्या है हमारा एक, ये जो है हमारा भाव है, ना कि आपकी जाति। तो ऑप्शन नंबर 4। 103 की बात करते हैं। इनमें से गुणवाचक जो है कौन कौन सा है? देखिए, लंबा आदमी, आदमी के विशेषता गुण, नीली कमीज गुण, अच्छा गुण, कम और मकान, ये इसमें नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो चीज़ें बताई गई है, ये बड़ा और ये कम जो है माप है, लेकिन ये क्या है? विशेषता है। आगे 104। पत्ता पत्ते, टोली टोलियाँ, मधुमक्खी मधुमक्खियों नहीं होती, मधुमक्खियाँ होती हैं। 105। ये क्या लिखा हुआ है आप मुझे बताएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 106, इंग्लिश में नहीं होगा, 106 में आपका आ जाएगा। ये क्या है? कौन सा असंगत है? देखिए, 5,995 ठीक है। ये आपका 79, इसमें देखिए 98,798 ठीक है, और आपका 59,000 आपका 979 ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा KVS के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है आपका सेकंड है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता है, इसको हम कैसे लिखते हैं। ये आपका त और र, ये आपका जाता है आधा त प्लस में र। इसमें से कौन सा जो है पर्यायवाची वो असंगत है? देखिए, बादल जो होता है जलधर, यानी कि जल उसमें है, मेघ और वारिद, तीनों बादल के। मैं आपको अच्छे से एक दिन पर्यायवाची कराऊंगी। हाथी, गज, हस्ती और केसरी। केसरी जो होता है वो सिंह का होता है। वैसे तो इसका जो आंसर है वो आपका KVS के अकॉर्डिंग सेकंड है, लेकिन मुझे लगता है ये जो ग्रह है ये वो वाला ग्रह नहीं है। घर के लिए हम ये वाला ग्रह यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी हम इस आंसर के साथ जाएंगे। 108। विलोम शब्द, कड़वा, अकड़वा, जटिल, सरल, तीव्र, मंद होता है, मृद नहीं होता। आगे मैं पुरुष, कौन प्रश्नवाचक, यह है निश्चयवाचक, कुछ संबंधवाचक। तो इसमें आपका क्या है? जो कुछ है वो आपका अनिश्चयवाचक है। आगे बढ़ते हैं। लेखक लेखिका, चूहा चूहिया, टोकरी टोकरी, पतीला पतीली। तो टोकरी हम ऐसे नहीं लिखते, टोकरी जो होगी वो हमारी ऐसे होगी। तो आंसर नंबर 3। 111 की बात करते हैं। पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है। बहुत क्या है हमारा? ये आपका परिमाणवाचक है, किसी चीज़ को नाप रहा है, बता रहा है कि क्या कितनी वर्षा होती है। कारक चिन्ह की बात करेंगे। ये देखिए, मोहन आम खाता है, कर्ता कारक। राधा ने पेंसिल से पत्थर लिखा, करण कारक। सन्यासी को दान दे दो, संप्रदान। बस से सामान गिरा। जहाँ पे अलगाव की भावना है वो आपका क्या होता है? हमारा अपादान कारक। ये आपका कर्म नहीं होगा, तो 4th आंसर के साथ जाएंगे। निमित्त लिंग में से स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए, टायर अच्छा है, झाड़ू अच्छी है, तो ये आपका ये जाएगा। मेला अच्छा है, जूता अच्छा है। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं स्पेसिफिक आ गए। इसमें क्या है? मिर्च का मज़ा जो है, मुंह सारा जल उठा, आंखों में जल भर आया। जल शब्द के अर्थ हैं इसमें जलना और पानी। आगे रिमझिम पुस्तक के जहाँ चाह वहाँ राह में का जो अर्थ है वो क्या है? आप सबको पता है कि जो प्राप्त करने की सदिच्छा हो तो अभिष्ट की प्राप्ति हो ही जाती है। 116 है। रिमझिम भाग 2 में नटखट चूहा के आधार पर दर्जी चूहे की किस बात से डर गया था? जो इसमें दर्जी है वो किस बात से डर गया था? आपका चूहे ने अन्य चूहों के साथ मिलकर दर्जी के कपड़े को काटने की धमकी दी थी। यह आपकी हिंदी स्पेसिफिक है, आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी। राग के रसीय पाठ के आधार पर बताइए कि लोनपो गार ने अपने बेटे को पहली बार शहर क्यों भेजा? क्योंकि सो जो के बारे बोरे लाने के लिए। नसरुद्दीन काजी और सेनापति रिमझिम के किस पाठ से संबंध रखते हैं? 118 के साथ जाएंगे, दोस्त की पोशाक। इसमें से कौन सा जो शब्द है निर उपसर्ग, निर से नहीं बना? देखिए, निर प्लस में वह, निर्भय। निर्वय प्लस नी प्लस में वाह, निर्वाह। नी प्लस में दोष, निर्दोष। लेकिन निकृष्ट जो है इससे निर से नहीं बना है, ये आपका नी से बना है। 120 सुनीता की पहिया कुर्सी पाठ के आधार पर लोग उसके साथ अजीब व्यवहार क्यों करते थे? तो आपका ये जाएगा पहिया कुर्सी के कारण। 121 की बात करते हैं, तो ये आपका पैसेज है। इसके आंसर के मैं टिक कर दे, तो पैसेज आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको वीडियो को स्टॉप करके देखिए, 1 सेकंड में आपको देते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। आपका इसका आंसर जाएगा 4th।
आगे बढ़ती हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। 122 का जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका फर्स्ट। 123 का जो आंसर जाएगा आपका वो जाएगा आपका थर्ड। 124 का जो आंसर है वो आपका जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ से हम आ गए हैं आगे, जिसमें आपका इंटरनल सिनोनिम है, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। अब देखिए, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन आपका होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है। बिट्रेल आपका क्या होता है? ये आपका धोखा होता है। डिनायल आपका होता है मना करना। ब्लेम आपका होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना। रिग्रेट आपका होता है किसी चीज़ से, जैसे हमें रिग्रेट होता है, दुख होता है बाद में, तो उस चीज़ को बोलते हैं। तो उसमें बोला अपोजिट मतलब आपको इसका बताना है। अपोजिट क्या होगा इसका, मुझे बताएंगे? कन्फेशन। आपने कोई चीज़ एक्सेप्ट की लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको मना कर रहे हैं, तो आपका डिनायल जो है इसमें आपका आंसर जाएगा। आगे देखते हैं 126। रेडियो प्लेस कवर अ वाइड रेंज। ये आपका क्या है? प्लेस, यानी कि वो क्या करता है, उसको बजाता है, तो आपका इसका क्या है? नाउन। 127 वन। वन में टॉक अबाउट एनीथिंग अंडर द सन। वन जो है किसकी बात कर रहा है? आपका प्रोनाउन की, यानी कि किसी की बात है, नाउन की जगह पे कोई चीज़ है, तो वन क्या है? आपका प्रोनाउन। सेंटेंस है 128। देखते हैं इसमें से कौन सा बनता है हमारा। देखिए, पहले लग रहा है दीज आर, पहले लिख के देख लेते हैं। दीज आर आवर कंट्री नहीं आएगा, दीज आर अर्जेंटली आएगा। दीज आर द वर्च्यूज मोस्ट। उसके बाद आपका बी डी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब ए और सी। मोस्ट अर्जेंटली वांटेड इन आवर कंट्री। देख सकते हैं हम, आवर कंट्री बाद में आएगा, तो हमारा जो आंसर है वो हमारा जाएगा इसमें सेकंड, ठीक है। ये नेक्स्ट में आता है, इसको फिर से हमें रीअरेंज करना है, जो कि हमारा 129 है। देखिए, इसमें क्या है हमारा? व्हाट आ, पहले व्हाट सी से शुरू करते हैं, एक ही होता है, चेक करते हैं इसको। व्हाट अ मैन बिकम्स इज द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जाएगा। 130 की बात करते हैं, इम्पीरियस। देखिए, इम्पीरियस का नियरेस्ट मीनिंग यानी कि आपको सिनोनिम ढूंढना है। इम्पीरियस हमारा होता है शाही। टिमिड आपका होता है डल। रॉयल आपका शाही। स्पूरियस होता है नकली, कोई चीज़ फेक, आपका कोई चीज़ फोर्स्ड। कमांडिंग आपका जो है वो क्या होता है कि किसी भी चीज़ को कमांड करते हैं जब हम, कि मतलब आपको वो चीज़ चाहिए होती है। देखिए, इम्पीरियस शाही हुआ, तो नियरेस्ट मीनिंग हम इसमें कमांडिंग हो सकते हैं। जब कोई चीज़ शाही है तो उसको वैसे तो इसका सेकंड भी होना चाहिए, लेकिन आंसर जो है फोर्थ गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 131 का एनिग्मा। एनिग्मा जो होता है, इसमें भी नियरेस्ट पूछा गया है। एनिग्मा आपका होता है पेचीदा, ठीक है, यानी कि जो समझ में ना आए। देखिए, डिफ़िकल्टी जो है वो मुश्किल है, उसमें समझना समझने वाली कोई बात नहीं, किसी भी चीज़ की मुश्किल है। फिर आपका मिस्ट्री जो है वो जाएगा एनिग्मा के साथ। लिबर्टी आपको बताया आज़ादी। ट्रबल भी मुश्किल है, लेकिन जो इसका रियल मीनिंग जाएगा वो मिस्ट्री के साथ जाएगा। हाउ आर यू गेटिंग डैश विद योर बॉस। इसमें आपका ऑन, आपका अप, आपका ऑफ और आपका अवे। तो इसमें क्या है? हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर बॉस, तो आपका ऑन आ जाएगा। 133 एट लास्ट नविता फेल डैश ऑल माई प्रपोजल। तो जो नविता है वो क्या है आपका? इन विद, फेल इन विद, ठीक है। विद क्यों लगाया? जिसमें कुछ भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ हो तो हम उसमें विद लगाते हैं। वॉइस चेंज करनी है। ही वॉज रन ओवर बाय अ कार, तो इसका क्या जाएगा? अ कार रन ओवर हिम। जिसमें कोई स्पेसिफिक नहीं दिया होता उसको हम इसी तरीके से चेंज करते हैं। देखिए, रन ओवर वॉज जो है, एक कार को रन ओवर नहीं करना है, ठीक है। रन ओवर हिम आ गया, दैट्स इट। बाय वाला इसमें जो बाय अ कार है उसको हमने चेंज किया, क्योंकि इसे हमें क्या है चेंज करना है एक्टिव में। नरेशन की बात करेंगे। देखिए, लता सेठ, हम पता सेठ को कोई चीज़ स्पेशली पूछी गई तो इंक्वायर्ड में आएगा, अदरवाइज आपको किस में जाएगा? आस्क में। तो देखिए, दोनों को कैंसिल कर देती हूँ। अब हमें पता है नाउ किस में चेंज होता है? देन में। देन यहाँ पे है, नाउ का नाउ रखा है तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, तो आंसर नंबर सेकंड जाएगा। हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। फिर आपका है 136। 136 क्या होता है? सबटल। सबटल क्या होता है आपका? देखिए, बारीक बिल्कुल। फिर आपका एविडेंट, सीवियर, हेवनली और ओल्ड।
ऑड आपका अलग होता है, सिवियर आपका बहुत ही ज़्यादा एक एट लास्ट स्टेज, एविडेंट आपका होता है कि क्लियर, ठीक है, बारीक मतलब दिखे ना, और जो क्लियर है वो आपका दिखे, तो आंसर जो जाएगा वो एविडेंट जाएगा। अब इसमें हमें टेंस पहचानना है। देखिए 137 को आपको टेंस पहचानना है। इसने बोला आई हैव ऑलरेडी बीन टू मुंबई, ठीक है, तो आप क्या है, बीन आया है तो आपका परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आपका ही हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह जो है सुबह से सो रहा है। तो देखिए स्लीपिंग आया, आईएनजी आया तो कॉन्टिन्यूस आएगा, लेकिन बीन आ गया तो आपका क्या जाएगा इसमें, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आपको पता है एरर, नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, व्हेन दिया हुआ, तो हम उसको क्रॉस करके सी आंसर लगाएंगे। 140 की बात करें तो आई डू नॉट नो वेयर वॉज ही एट दैट टाइम। 140 की बात करें तो मुझे नहीं पता वो उस टाइम जो है कहाँ है, तो ही एट दैट नहीं आएगा, तो जो आपका सी है ये गलत है। अरे आ गए हम मैथ्स के सेक्शन में, सबसे फेवरेट सेक्शन, जिसमें सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन ये आपका स्कोरिंग होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 डिजिट का नंबर इसमें से कौन से डिविजिबल है, हमें पता है लास्ट में 9 है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, कैंसिल। फिर आपका 9 9 ज़ा 81 हो सकता है, ये हो सकता है। 7 जो है बहुत रेयर आएगा, तो पहले हम इसको और इसमें से चेक करते हैं। 8 आ सकता है, 9 2 ज़ा 18, तो हम फोर्थ आंसर को लेके चेक करते हैं। ये देखिए आप 139, तो हम इसमें जाएंगे 139, 7 ज़ा ये जाएगा 9, 73, इसमें से बचा 7 आपका, नहीं हाँ इसमें बचा आपका, सॉरी ये 7 हो गया आपका, ये 2 हो गया, 8 को हमने उतार लिया, ये आपका जाएगा 9 9 2 ज़ा 18, तो आपका 278, तो आपका आंसर फोर्थ जाएगा। 1000 को हम चेक नहीं करेंगे कि हम बताया लास्ट में 0 है। डिफरेंस बताएंगे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में दोनों नंबर से, तो सबसे पहले लार्जेस्ट बनाते हैं 98730, स्मॉलेस्ट में हम 0 को आगे नहीं रखते हैं कभी भी, क्योंकि फिर वो नंबर नहीं बनता, तो 30, उसके बाद 789, 10 में से जो ये जाएगा 9 तो 1, फिर आपका 4, फिर आपका 9, फिर आपका 6 7, तो आपका ये आ गया 67941, आंसर नंबर सेकंड। 143, अब देखिए ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को कर लेंगे, और फिर इनको कर लेंगे। तो पहले इन दोनों को करते हैं। ये आपका नीचे आएगा 12 और 2 और 1 3, प्लस में इसका एलसीएम जो आपका आएगा 60, 3 प्लस में 2, ठीक है, प्लस में इसको साथ में एज इट इज़ रखते हैं, ये इसको नहीं छेड़ेंगे अभी हम, ठीक है। इधर आएगा 56 प्लस में 42। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1/4, ये 5 और 1/5 को 60 से करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 1/12। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। आएगा 12 12 3 ज़ा, और आपका ये, तो ये आपका आ जाएगा 3 और 1, ये 4/12 आ गया, ये फिर 1/3 आ गया। अब इसको हम इससे सॉल्व कर सकते हैं आगे, मतलब इसको जितना भी हम सॉल्व करेंगे पूरा सॉल्व करके ये आपका लास्ट तक आ जाएगा 3/8 इसका आंसर होगा। इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब इसको हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। अभी देखिए मल्टीप्लिकेशन, ये जो स्टार है इसको हम ए लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। 218 इज इक्वल टू 68670। आपको पता है कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो हम इसे 218 से डिवाइड करके देख सकते हैं। 218 आपका 68670, तो 218 पे जाएगा पहले 3 बार, आपका ये जाएगा 654, इसमें से माइनस करेंगे तो आपका 3, फिर 2, फिर 7, फिर ये किस पे जाएगा आपका 1 पे। तो आपको पता है आगे इसमें 5 ही आएगा, तो हमारा आंसर यहीं तक आ गया, तो हम इसमें 1 लगा देंगे। 144 आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जो है कितनी है, तो हम इसमें 4 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये वाले इसके बराबर है और ये वाले इसके बराबर है, तो हम इसमें 2 के साथ जाएंगे। 146 पे आते हैं। वन ऑफ द फेस साइड ऑफ द क्यूबॉइड इज केयरिंग हैविंग, जो एक क्यूबॉइड है उसकी जो एक साइड है वो आपकी 100 है, और जो दूसरी लॉन्गर एज है वो आपकी 15 है। तो एरिया बताइएगा आप रेक्टेंगुलर फेस का। देखिए पहले 100 है तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम इससे साइड निकालेंगे तो हमारी एक साइड आ गई 10। दूसरी इन्होंने मेंशन कर रखी है 15, तो रेक्टेंगल का जो एरिया निकालते हैं एक साइड का वो आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो आपका 15 जो है वो गिवन है, 10 हमने निकाल लिया, तो ये आ गया हमारा 150। नेक्स्ट,
इसमें से कौन सा जो है क्यूब नहीं बना सकता? आपने क्यूब के जो फॉर्मेट देखे होंगे, जो अपोजिट साइड चाहिए उसको क्लोज करने के लिए, अपोजिट साइड चाहिए क्लोज करने के लिए, अपोजिट साइड चाहिए क्लोज करने के लिए, अपोजिट साइड चाहिए क्लोज करने के लिए। इसमें जो है अपोजिट नहीं है, तो ए जो है वो नहीं बनेगा। 148 पे आता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर होल इज इतना, लेंथ इतनी है, तो पेरीमीटर बताइए। देखिए एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो आपका यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, एरिया जो है वो गिवन है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ हमें मेंशन है, तो हमें इसको 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ब्रेड्थ आ जाएगी, ये आपकी 9 आ जाएगी। पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 12 प्लस में 9, तो आपका ये आ गया 21 इंटू में 2, तो आपका 42 जो है इसका पेरीमीटर आ गया, 42 मीटर। आगे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से करने होंगे। अब देखिए इसको तैर के क्वेश्चन जो है केवीएस देता, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे -1 प्लस फिर आपका -1 फिर आपका -1, आपका यही चल रहा है। तो ये -1 यानी कि आपका जो है ये इसको छोड़ के 100 तक आपका जो है वो माइनस का आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 50 आएगा। आगे क्या करेंगे हम, प्लस का 101, तो इसमें से जो माइनस करेंगे तो आपका ये 51 आएगा, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का, तो ये 51 हमारा प्लस का हो गया। फिर नीचे आते हैं आपका 150, जो वॉल्यूम है 1 क्यूबिक लीटर की 1 मीटर की लीटर्स में कितनी होगी, तो आपको पता है 10 इंटू 10 इंटू में 10, क्योंकि वॉल्यूम है तो आपका क्यूब में होगा, क्यूब, तो आपका 1000 जाएगा। 151 की बात करेंगे, पेरीमीटर जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो 70 है, लेंथ प्लॉट की अगर इतने है तो एरिया क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड्थ इज इक्वल टू आपका 70, और एरिया के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ चाहिए, तो निकाल लेते हैं यहाँ से। ये पहले यहाँ पे जाके इसको 35 कर देगा, और फिर आपका 20 जो है लेंथ गिवन है, तो 20 इधर जाके माइनस हुआ, तो आपको ब्रेड्थ जो है वो 15 आ गई। तो 15 इंटू 20 आपको बताइए, मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 300, तो आपका 300 स्क्वायर मीटर आंसर जो आ गया। आगे बढ़ते हैं 152 पे। आपके यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई है। 2001 में उसने ऑफिस ज्वाइन किया और 22 में रिटायर हुआ, तो कितना लंबा पीरियड है, देखिए 1 से 22 तक, तो ये सीधा सीधा 21 साल तो नहीं हुए, 21 साल तो हो गए लेकिन डायरेक्टली नहीं हुए, तो दोनों आंसर काट देंगे। फिर इसमें कितने महीने हुए आपका, मार्च से दिसंबर तक, आपका 9 मंथ्स हो गया। 9 मंथ्स जब डेज की काउंट करेंगे तो इसमें हमें आ जाएगा ये 29 डेज। आगे आपका संडे जो है 18 दिसंबर जो है उसको संडे है, तो 15 मार्च हो जाएगा। देखिए आप पहले दिसंबर के दिन गिनते हैं, 31 दिन होते हैं दिसंबर में, 31 में से 18 यहाँ है तो बचे 13। फिर आपका जनवरी में पूरे के पूरे 31, फिर आपका फरवरी में 28 क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, फिर आपका मार्च के 15 दिन। तो या तो हम सब इनको ऐड करके कर सकते हैं, कंप्लीट ऐड करेंगे हम इसको, 87 जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, आपका ये 3 बचेगा, इस 3 को हम इस रविवार में ऐड कर देंगे तो आपका बुधवार आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये एक मेजरमेंट से क्वेश्चन है, इंजेक्शन लीटर में नहीं होता, किलो लीटर में नहीं होता, ml में होता है। 155, एक जग है उसमें इतना लीटर जूस है, ग्लासेस 202 ml के, इसको पूरा ml में बदल लेंगे, ये आपका कितना आ जाएगा 5000 प्लस में 50 ml, तो आपका 5000 50 ml को 202 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका इसमें जो जाएगा, हम डिवाइड करके इसको देखेंगे, बट ये क्या है थोड़ा सा लंबा जाएगा डिवीज़न में, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जाएगा, इसमें आंसर जाएगा 25, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका 25 जाएगा। इसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो देख लेते हैं एक बार आंसर की में जो इसका आंसर है। अब देखते हैं, पहले 2 से जाएगा, 202 आपका गया 404, आपका 1 0 1 और 1 और, तो ये जाएगा 5 में, हाँ ठीक है, 25 इज़ अ गुड आंसर। आगे पार्लियामेंट हाउस जो दिल्ली में है उसके रेडियस जो है वो 85.5 मीटर है, सरकमफ्रेंस क्या होगा, देखिए आपको ये आपको बताया 2 पाई आर, ठीक है, ये आपका क्या है रेडियस के साथ है, तो 2 इंटू पाई इंटू 85.5 जो है, इसके नीचे 10 लगा लेते हैं। सॉल्व करेंगे हम इसको, सॉल्विंग के बाद ये जो हमारा आएगा इतना, ये
सरकमफ्रेंस होगा, तो पहले इसको आर की वैल्यू निकाल के उसके बाद आर की वैल्यू जो भी आएगी एक्स मान लेते हैं, उसको हम 2πr में पुट करके हम सॉल्व कर रहे हैं। नहीं ठीक है, इसको हम जो आंसर आएंगे वही आएगा। 157 पे आते हैं। एक पर्स जो है वो इतने का है और इतने का बेचा, तो इसको कितना बेनिफिट हुआ, 425 से 455 तक इसको बेनिफिट हुआ 30 रुपये का एक पर्स में। अब उसने 660 रुपये कमाए, तो कितने पर्स बेचे होंगे, इसको हम इससे सीधा का सीधा डिवाइड कर देंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो उसने कितने 22 पर्स कमाए। 22 पर्स पे इतना ज़्यादा बेनिफिट लिया। आगे नेक्स्ट है इसका, ये देखिए, द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 6 इज 20 40। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला बनता है वो हमारा बनता है 6x, ठीक है। फिर 6x प्लस में 1 ब्रैकेट में, कोई भी नंबर हो सकता है। फिर आपका 6x प्लस में 2 ब्रैकेट में, फिर आपका 6x प्लस में 3 ब्रैकेट में, आपका लास्ट 6x प्लस में 4 ब्रैकेट में। क्योंकि हमें नहीं पता x की वैल्यू क्या है, कंसेक्यूटिव है, इसलिए उसके मल्टीपल्स को ऐसे लिया कि क्या भी आएगा। अब इन सबको प्लस करना है, ओके। ध्यान रखिएगा कि हमने इसमें इसलिए कंसेक्यूटिव जो लिए वो x लिए ताकि हमें नहीं पता कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो 20 40 ऐड करेंगे। देखिए x जो वो कर देंगे 6x प्लस में ये हो जाएगा, पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 6x प्लस में इधर से 6x प्लस में 6 प्लस में 6x प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस में, मतलब इसको हम सॉल्व करें 6x प्लस में 18 और प्लस में 6x प्लस में 24 इज इक्वल टू 20 40। अब देखिए 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो आपका ये हो गया 30x, ठीक है। प्लस में जो इनको प्लस करेंगे हमारा जो नंबर से हो गया 60 20 40। 60 को इधर जाके माइनस कर देंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 1980। x की वैल्यू जो आ जाएगी 0 से 0 गई, और ये आपका 3 6 जा 18 और 3 6 18, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 66। तो हमें क्या बोला उन्होंने, लार्जेस्ट कौन सा था हमारा 6x प्लस में 4, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 6, आपका 66 प्लस में 4, ये आपका 70 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 जो हमारा कितना होता है आपका, इसमें आ जाएगा 420। ये हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। एक टैक्सी चार्ज 42 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर और फिर 16 किलोमीटर पर आवर, तो 24 किलोमीटर का उसने कितना पे किया होगा। तो देखिए पहले 2 आवर्स का कितना हो गया आपका, इसमें 42 हो गया। 42 के बाद क्या होगा आपका, 42 उसने पहले का ले लिया और फिर आपका बाकी 16 किलोमीटर के हिसाब से 24 किलोमीटर उसे कवर करना है पर 16 किलोमीटर। तो 24 में से कितना बचा हमारा, 2 किलोमीटर निकल गया, 24 में से कितना बचा रहा हमारा 22 किलोमीटर बचा। तो 22 का क्या होगा हमारा, बाईस इंटू में 16, ये आपका 352 और 42 और ऐड करेंगे तो इसमें आप क्या जाएगा, ये 394 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा कि पहले किलोमीटर का अलग निकाल लिया और 22 किलोमीटर का 16 के हिसाब से अलग निकाल लिया। ये देखिए इसमें लिक्विड की रेंज दी है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है सेल्सियस से। तो इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इंटू में 9/5। तो 40 ले लेते हैं इसको, 40 इंटू में 9/5, ये आपका गया यहाँ पे 8 और 8 9 जा 72, और इसमें प्लस में 32 भी होता है। ये आपका 72 प्लस में 32 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका 113 तक आंसर जाएगा। यहाँ से आपका EVS सेक्शन शुरू हो गया है। तो पहले वीडियो को अभी के अभी बीच में स्टॉप करके पहले कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है या फिर क्या मुझे उसमें ऐड करना चाहिए। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हम। पहला है इसमें मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या है आपका, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, पेट्रोल, क्या क्या होता है इसमें, किस किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है आपका ऑइंटमेंट। इसमें से कौन सी होती है, ड्राई क्लीन के लिए क्या यूज़ होता है, पेंट के लिए क्या यूज़ होता है। तो इसमें क्या है आपका, ये जो बिटुमेन है ये आपका जेट क्राफ्ट के लिए यूज़ होता है। केरोसिन जो है आपका, एक सेकेंड, हाँ, बिटुमेन जो है पेंट के लिए यूज़ होता है, जो वो काले काले रंग का होता है। केरोसिन आपका जेट क्राफ्ट के लिए। पैराफिन जो वैक्स है आपकी वो ऑइंटमेंट के लिए होती है, और पेट्रोल जो होता है आपका ड्राई क्लीन के लिए होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, पेट्रोल आपका जो शुष्क धुलाई होती है उसके लिए यूज़ होता है। 162 पेट क्या है इसमें से आपका, जो पेट है वो आपका फैमिलियर फॉर्म ऑफ नायलॉन है, नहीं।
एस्टर है जो फ्रूट की स्मेल देता है, हाँ ये ठीक है आपका। सिंथेटिक फाइबर जो है मेल्ट नहीं होते हीटिंग पे, होंगे जलेंगे, और आपका प्रोसेस जो है रॉ मेटेरियल के लिए उसको पेट्रोकेमिकल कहते हैं। तो हमारा जो इसमें आंसर जाएगा वो आपका एक तो ये ठीक है, एक ये ठीक है, बी और डी कौन सा ऑप्शन में आपका, फोर्थ ऑप्शन में। फिर आपका 163 है मलेरिया का जो वो है वो आपको पता है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, जो प्रोटोजुआ है वो आपका क्या है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। 164 की बात करेंगे, इनमें से जो बैक्टीरिया है कौन सा इसमें से मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में, तो आपको पता है ये लैक्टोबैसिलस है, और ये आपका क्या होता है हमारा बैक्टीरिया, ये फंजाई और ये नहीं होता है, तो ओनली ए यानी कि सेकंड आंसर। फिर आपका 165 है, आपको पता है डैमेज सीड जो होते हैं वो पानी पे फ्लोट करते हैं, और डैमेज सीड बिकम होलो एंड दस लाइटर, जो जिसे आपने लौकी के बीज देखेंगे बहुत ही हल्के हो जाते हैं और वो पानी पे तैरने लग जाते हैं। क्षतिग्रस्त बीज जो हैं खोखले होकर पानी पे तैरने लग जाते हैं, हल्के होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, ए और आर व्याख्या भी उसकी सही कर रहा है। फिर 166 डैमेज्ड फ्लोरोसेंस ट्यूब और CFL नीड्स टू डिस्पोज ऑफ सेफली, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, या फिर आपका मरकरी होता है, तो इसमें क्या होता है हमारा मरकरी कंपोनेंट और वेपर होते हैं, इसलिए उसको डिस्पोज करना सही जगह सही होता है। वाई डज लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन वी ब्लो इट इन थ्रू द स्ट्रो, जो लाइम वाटर है जब चूने का पानी में स्ट्रो के द्वारा फूकते हैं तो वह दूधिया क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, या फिर आपका ऑक्सीजन होता है, तो इसमें हमारा जो जाएगा वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। स्मोक गोज अप बिकॉज, जो धुआं है वो ऊपर क्यों जाता है, देखिए जो चीज़ हल्की होगी वो आपकी ऊपर जाएगी, जो आपकी भारी होगी वो आपकी नीचे रहेगी। तो क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कि वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, यानी कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। 169 पे चलते हैं, ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कोज्ड बाय, जो जितने भी तरह के जो वेदर है वो चेंज होते हैं किसकी तरह, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, या फिर आपका सन की वजह से। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, ये कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, जो आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया जो है वो अतिग्रहण कहलाती है, तो क्या ये ठीक है। और जो आपका सेलिब्री ग्लैंड है वो पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, नहीं, आपको कल भी बताया था मैंने, सेलिमेंट्री जो ग्लैंड का पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट आपका जो माउथ है, और उसके बाद ईसोफेगस और आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट में एनस तक जो जाता है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपका ग्लैंड अलग है, तो इसका थर्ड आंसर जाएगा। पहली स्टेटमेंट ठीक है लेकिन दूसरी जो है आपकी गलत है। 171 पे पढ़ते हैं, पश्मीना वूल के बारे में इसमें से क्या ठीक है, देखिए ये बहुत गर्म होती है, हाँ ये ठीक है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, भेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये हाथ से बुनी जाती है, या फिर इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो इसका हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए और सी, ये बहुत गर्म होती है और हाथों से बुनी जाती है। आगे ये देखिए, अलर्ट, आई एम सुल्तान, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी डांस, तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका अबुल हसन से रिलेटेड है कुचिपुड़ी डांस का। एनिमल जो है वो बियर्ड के जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं हैं, 17 घंटे वो सोने में बिताते हैं ट्री की ब्रांच पे, ये पत्ते जो हैं सेम ट्री से खाते जाए रहते हैं, इन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए पॉलर बियर जो होता है पेड़ पे नहीं रहता, आपका जो स्लोथ है वो इसका सही आंसर है, बर्फ़ में भी रहता है लेकिन आपका इसका जो आंसर है वो आपका स्लोथ है। 174 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बर्ड वॉज ओनली मेल बर्ड बिल्ड द नेस्ट, इसमें से कौन सा जो है सिर्फ जो है मेल बर्ड आपका नेस्ट बनाता है, ये आपका वीवर होता है, यानी कि दर्जन चिड़िया। कर्नल मलेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर, शी कम्स फ्रॉम विच स्टेट, कौन से स्टेट से आती है वो आपकी आंध्र प्रदेश से आती है। इसमें कोर्स दिए हुए हैं ब्रेल के बारे में, देखिए स्पेशल वेयर रीडिंग का और राइटिंग का जिसको नहीं दिखता है उसको ब्रेल कहते हैं, ये विजुअल इंपेयरमेंट के लिए। स्पेशल एजुकेशन वालों तुम्हारा क्वेश्चन आ गया है, ये एक पतला पेपर होता है, नहीं ब्रेल पेपर आपने बहुत लिए हैं तो इसको क्रॉस कर देंगे। ब्रेल पढ़ते हैं रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज डॉट, बिल्कुल इसमें तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ब्रेल स्क्रिप्ट 9 पॉइंट्स पे बेसिस है, नहीं ये आपका 6 पॉइंट पे बेसिस है, तो आपका ए और सी इसमें ठीक है, तो आप जाएंगे आंसर नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट है आपका पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल प्रेफर टू ईट राइस एंड पीपल ऑफ केरला प्रेफर टू ईट रोटी, थिंग्स विच आर ग्रोन ईजिली टू द मोर पार्टिकल, यानी कि जो चीज़ जहाँ उगती है वो वहाँ पे ज़्यादा वैसे ही खाते हैं, तो पहला गलत है और दूसरा ठीक है, जहाँ जो उगेगा वही तो खाएंगे। 178, धीरे धीरे हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन,
स्प्रिंकलर सिस्टम इज मेनली यूज फॉर इवन लैंड। वो कहते हैं जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो इवन लैंड के लिए यूज होता है। क्या ये ठीक है? छिड़काव विधि समतल भूमि के लिए यूज होती है। फिर अगला है ड्रिप सिस्टम, जो है धीरे धीरे पानी जो है वो लीव्स पे जाता है। लीव्स पे नहीं जाता, ये आपका जड़ों में जाता है, आपका रूट्स में जाता है, ताकि वो जितना उसे पानी चाहिए रूट्स उसको ले ले, पत्ते पे नहीं जाता। ड्रिप सिस्टम बेस्ट टेक्निक है फ्रूट के लिए, प्लांट्स, गार्डन और ट्रीज के लिए। और ये बेनिफिशियल है जहाँ पे पानी की जो नॉट बेनिफिशियल, तो ये भी गलत हो गया आपका, इवन लैंड के लिए गलत हो गया होगा। अब आपका 178 का जो है सही आंसर बचा थर्ड, यानी कि ड्रिप सिस्टम आपको पता है कि यहाँ पे एक ऐसे पौधा है, यहाँ पर ड्रॉप 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 ड्रॉप, इससे नीचे जाएगा। और स्प्रिंकलर क्या होता है, आपने देखा होगा इस टाइप का एक बीच में वो लगाते हैं, यहाँ से ऐसे पानी 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 जाता रहता है, जितनी उसकी रेंज होती है, यहाँ पे जितने भी पौधे होते हैं उनको इससे मिल जाता है। इसमें पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन ड्रिप सिस्टम जो है पानी जहाँ पे कम होता है वहाँ पे यूज़ होता है। आते हैं आखिरी से पहला सवाल की ओर, जो आपका 179 है। अब देखिए, रिलीफ मैप्स, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। थीमेटिक राजनीतिक जो आपने किया वो आपका राजनीतिक था, जो आपने बचपन से आप करते आ रहे हैं वो आपका क्या होता है, राजनीतिक मैप है, ठीक है। और आपका थीमेटिक यानी कि जो थीम के बेस्ड होता है वो, तो और आपका जो फर्स्ट है इसका इंग्लिश में देखते हैं, जो आपका इसमें है रिलीफ मैप जो है आपका, वो आपका नेचुरल फीचर दिखाता है अर्थ के, ठीक है। फिर आपका जो ये है पॉलिटिकल मैप है वो सिटीज़, स्टेट्स और वर्ल्ड के स्टेट्स दिखाता है। थीमेटिक होता है जिसमें आपका पूरा का पूरा होता है, जैसे आपने मैप्स, रेनफॉल, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड इंडस्ट्री, ये आपका थीमेटिक होता है। ध्यान से देखेंगे इसको। अगला, ये आखिरी सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ मैथ, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एक्सेलरेशन या फिर आपका सिंबल। तो जो आपका एक्सेलरेशन है वो आपका एक फिजिक्स की टर्म है, इसमें आपका इससे कोई लेना देना नहीं, तो आपका ए बी डी आपका आंसर जो है यहाँ पे मेंशन है। ये आपका इसी के साथ ही ख़त्म होता है, ये हिंदी में है। ये आपकी इसमें आंसर शीट जो है वो दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, एक प्यारी सी स्माइल। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके एटलीस्ट ये बता दीजिए कि कैसी लग रही है। कमेंट तो कर सकते हो, 1 मिनट लगनी है इसमें, तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के हमारे पास कम से कम और 10 जो हैं PVI की हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए लाऊं तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय। स्माइल के साथ अब की बार KVS बार।